दोस्तों हमारी धरती पर सांपों का वजूद करोड़ों साल से मौजूद है, जो सरवाइव करने के लिए खुद को हर तरह के क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लेते हैं। और दोस्तों सांप हमारी धरती पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अलावा सभी तरह के महाद्वीप पर पाए जाते हैं और इनकी प्रजातियों में हर तरह के सांप मौजूद हैं। दोस्तों कुछ सांप खतरनाक जहरीले होते हैं, तो वहीं कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनमें जहर नहीं होता। इनके अलावा कुछ सांप खूबसूरत होते हैं, तो वहीं कुछ सांप बेहद ही डरावने होते हैं, जिनको देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों इन सांपों में कुछ सांपों का साइज लगातार बढ़ता रहता है, जिससे ये लंबे और भारी भरकम शरीर की वजह से और भी खतरनाक लगने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया में अब तक के मिले सबसे लंबे सांपों के बारे में बताने वाला हूँ, और इनमें से कुछ सांपों के नाम तो आज आप पहली बार सुनने वाले हो, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। बर्मीज पाइथन। दोस्तों बर्मीज पाइथन फ्लोरिडा में पाए जाने वाले सभी पाइथन्स में सबसे लंबे और हैवी होते हैं, जिनकी बॉडी पर मौजूद स्केल्स इनके नेटिव वाटर स्नेक की तरह होते हैं। और दोस्तों बर्मीज पाइथन का बॉडी कलर डार्क ब्राउन होता है, जिस पर किसी जिराफ की तरह धब्बे होते हैं। इन सांपों की जीवन भर में लंबाई करीब 20 फीट तक बढ़ जाती है और इनका वजन 90 से 100 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। और 2019 में मिले एक बर्मीज पाइथन की लेंथ किसी 1 स्टोरी हाउस की हाइट से भी ज्यादा थी, और इस बर्मीज पाइथन की लंबाई 17 फीट और वजन 70 किलोग्राम था, जो कि फ्लोरिडा में पाया गया था। और दोस्तों इस पाइथन को वीशियस यानी सातिर प्रीडेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मौजूदगी में इसके आसपास मौजूद दूसरे जीवों को काफी होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि ये किसी भी जीव को अपना शिकार बनाकर इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में अपना योगदान देता रहता है। और दोस्तों साउथ फ्लोरिडा में पाए जाने वाले इस पाइथन की खुराक में खरगोश और हिरण के अलावा बड़े जानवर जैसे एलिगेटर और जंगली बिल्लियां भी शामिल हैं, और ये अपने शिकार को तेज और नुकीले दांतों से पकड़कर अपने शरीर से तब तक कसता रहता है जब तक इनके शिकार की धड़कन रुक नहीं जाती। ब्लैक मैम्बा। दोस्तों ब्लैक मैम्बा को उसके खतरनाक और जानलेवा बाइट की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, और ये एक ऐसा सांप है जिसके काटने से हर साल मरने वालों की संख्या किसी भी दूसरे सांप के मुकाबले दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और अब तक के मिले दुनिया भर में सबसे लंबे ब्लैक मैम्बा की लंबाई 14 फीट से भी ज्यादा थी, पर इनकी एवरेज लंबाई 8 फीट तक होती है। और दोस्तों इस सांप की स्लीक बॉडी किसी एथलीट से कम नहीं होती, जिसकी वजह से इसे एक्सट्रीमली फास्ट स्नेक भी कहा जाता है, और ये 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किसी भी इंसान का पीछा कर सकता है। दोस्तों जिम्बाब्वे देश में मिले दुनिया के सबसे लंबे ब्लैक मैम्बा की लंबाई 14.7 फीट और वजन लगभग 12 किलोग्राम था, जो भूख लगने पर किसी भी जीव को खा सकता है। और यहाँ तक कि इन्हें मरे हुए शेर की बॉडी से अपनी भूख को मिटाते हुए देखा गया है। और दोस्तों ब्लैक मैम्बा की औसत आयु 11 साल तक होती है। तो दोस्तों इनके पास आने से पहले इस बात को जरूर याद कर लेना चाहिए कि इनकी एक बाइट से आपकी मौत पक्की हो जाती है। मेड्यूसा पाइथन। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सांप मेड्यूसा पाइथन है, जिसकी लेंथ 25 फीट 2 इंच मानी जाती है, और इसी वजह से ये लॉन्गेस्ट कैप्टिव स्नेक इन द वर्ल्ड भी है। और इतना बड़ा होने की वजह से ही इसका वजन भी लगभग 170 किलोग्राम था, और ये रिकॉर्ड साल 2011 का है। और दोस्तों जब से ये सांप आज भी लगातार ग्रो कर रहा है, और इसका रिकॉर्ड कोई और सांप तोड़ पाए उससे पहले ये खुद अपने रिकॉर्ड को अपग्रेड कर देगा। दोस्तों इस 15 साल के पाइथन को उठाने के लिए 20 लोगों को लगना पड़ा था, ताकि इस लंबे से सांप को आसानी से हैंडल किया जा सके। और मेड्यूसा सांप की खाने में पहली पसंद खरगोश, जंगली सुअर और हिरण है, और ये इनमें से किसी को भी एक बार में खा सकता है, और इनका शिकार करने के बाद इन्हें एक हफ्ते तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों मेड्यूसा सांप एक बार में 18 से 20 किलोग्राम तक के हिरण को आराम से निगल सकता है। इसके अलावा इतने ही वजन के इंसानी बच्चे को भी ये आराम से खा सकता है। तो दोस्तों इनके ज्यादा करीब जाने से पहले अपने साथ किसी बच्चे को बिल्कुल भी ना ले जाएं, और मेरी माने तो आप भी इनके पास ना जाएं। मलेशियन पाइथन। दोस्तों ये भारी, लंबा और मोटा सा पाइथन, जिसकी लंबाई 8 मीटर थी, इसे मलेशिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट से पकड़ा गया था, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि जितने में 5 फुल साइज के पियानो रखे जा सकते हैं। और ये मलेशियन पाइथन मेड्यूसा पाइथन से भी ज्यादा लंबा था, जिसे फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोगों ने पेड़ के नीचे देखा था। पर दोस्तों इसे पकड़ने के एक हफ्ते के अंदर ही इस प्रीमेचर पाइथन की अचानक से मौत हो गई थी, जिसकी मौत से मलेशिया देश में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और इन रेप्टाइल की देखभाल करने वाली संस्था पर सवाल भी उठाए गए थे, क्योंकि लोकल न्यूज चैनल की एक वीडियो में इसकी देखभाल करने वाले को इस पाइथन पर लात मारते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन ने जवाब दिया कि ये सांप नेचुरली मरा था, न कि हमारी लापरवाही से। ईस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक। दोस्तों ये सांप
रेटल स्नेक की प्रजातियों के सभी सांपों में सबसे लंबा होता है। नॉर्मली रेटल स्नेक 4 से 6 फीट लंबे होते हैं, पर 2009 में जब एनिमल ट्रैपर्स ने एक मरे हुए सांप की फोटो इंटरनेट पर डाली तो उसमें दिखाया गया कि ये सांप काफी लंबा था, जिसे पहले तो पाइथन बताया जा रहा था, पर इस इमेज की जांच करने पर पता चला कि ये पाइथन नहीं बल्कि रेटल स्नेक है, जो कि 15 फीट लंबा एक ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक था। और दोस्तों ये अब तक का रिकॉर्डेड सबसे लंबा रेटल स्नेक है और इस सांप में इतना जहर मौजूद था कि इसकी एक बाइट से निकलने वाले जहर से 40 से ज्यादा इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों इसकी एक बाइट से होने वाली तकलीफ इतनी ज्यादा होती है जैसे किसी ने आपको स्क्रू ड्राइवर मार दिया हो, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सांप भूख लगने पर अपने से साइज में बड़े जानवर के साथ साथ इंसानों को भी खा सकते हैं। किंग कोबरा। दोस्तों कोबरा सांप अपने खतरनाक जहर की वजह से पहचाना जाता है और जमीन से ऊपर उठने की कला सिर्फ इसी सांप में होती है और यही खूबियां इसे मोस्ट आइकॉनिक स्नेक इन द वर्ल्ड बनाती हैं। ये अपनी पूंछ पर खड़ा हो सकता है और किसी लंबे इंसान की आंखों से आंखें मिला सकता है और एक कोबरा सांप की लंबाई कम से कम 10 से 12 फीट होती है। दोस्तों 2019 में अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा देखा गया था, जिसे थाईलैंड के एक सीवर से निकाला गया था और इसकी लंबाई 13 फीट थी, जिसे रेस्क्यू करना बहुत ही खतरनाक टास्क था। पर 2 घंटे की लंबी स्ट्रगल के बाद इसे पकड़ लिया गया। पर दोस्तों इस कोबरा सांप के लिए एक अच्छी बात ये थी कि इसे पकड़ने के बाद शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया, क्योंकि इस तरह के रेयर स्नेक्स को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की लिस्ट में रखा गया है, जिसके अनुसार इस लिस्ट में मौजूद जानवरों को मारा या कैद नहीं किया जा सकता। फिर भी दोस्तों इन किंग कोबरास का बड़ी संख्या में शिकार किया जाता है और इनका शिकार दवाई बनाने के लिए और चमड़ा बनाने के लिए किया जाता है। ब्राजीलियन एनाकोंडा। दोस्तों अगर बात हो रही हो जायंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड की तो इस 33 फीट लंबे एनाकोंडा की बात जरूर होगी। 2016 में ब्राजील के एक डैम में काम कर रहे मजदूरों की नजर उस वक्त इस बेहद डरावने और बड़े से जीव पर पड़ी जब वहां मौजूद एक गुफा को तोड़ने के लिए विस्फोट किया गया, जिसके बाद इनके सामने लगभग 1 मीटर मोटा ये जायंट एनाकोंडा था। इस वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों को अपना काम छोड़कर इस एनाकोंडा को हटाने का काम करना पड़ा था, जिसके बाद इन लोगों ने इसे क्रेन से अटैच करके दूसरी जगह पे पहुंचाया, पर तब तक ये मर चुका था। और दोस्तों इसके मरने पर वहाँ पे काम कर रहे मजदूरों को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि आम लोगों का मानना था कि लापरवाही से किए गए विस्फोट की वजह से इस जायंट एनाकोंडा की मौत हो गई थी, जबकि मजदूरों का कहना था कि वहाँ पे पहले से ही मरा पड़ा था। पर दोस्तों सच क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। लॉफिस क्रोटालाइड स्नेक। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद ये सांप आज से लगभग 50 लाख साल पुराना एक रहस्यमयी सांप है, जिसे ग्रीस देश में खोजा गया था और साइंटिस्टों ने रिसेंटली इसके फॉसिल्स की खोज की है, जिसे प्री हिस्टोरिक स्नेक्स की लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों इसकी फॉसिल्स की स्टडी करके वैज्ञानिक ने इस सांप की लंबाई 11 से 13 फीट बताई है। हालांकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर लंबाई के हिसाब से इसका वजन 25 से 30 किलोग्राम था, जो आज के जहरीले और इतने ही लंबे सांपों से लगभग 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों इन हिस्टोरिक और इनक्रेडिबल फॉसिल्स की मदद से वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने की कोशिश की है कि आखिर ये सांप इतने ज्यादा विकसित कैसे थे, पर दोस्तों इसका अभी खुलासा नहीं किया जा सका है, पर शायद हमारे पूर्वजों को इनके बारे में ज्यादा पता रहा होगा। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों 220 किलोग्राम से ज्यादा हैवी ये जायंट ग्रीन एनाकोंडा अपनी लंबाई के हिसाब से काफी हैवी था और इसी वजह से ही इसे लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी एवरेज लेंथ 17 फीट है, जबकि अब तक का रिकॉर्डेड सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 30 फीट का था, जिसकी बॉडी का सबसे मोटा हिस्सा 3 फीट तक मोटा था। और दोस्तों ये मॉन्स्टर रेप्टाइल हमारे बीच लगभग 6 करोड़ साल पहले से मौजूद है। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, ग्रीन एनाकोंडा भी दूसरे एनाकोंडा की तरह ही जहरीले नहीं होते, बल्कि अपने शिकार को मारने के लिए उसे कसकर जकड़ लेते हैं और तब तक कसते रहते हैं जब तक वो सांस लेना बंद नहीं कर देता, जिससे कुछ ही देर में शिकार की मौत हो जाती है और फिर आराम से ये उसे धीरे धीरे निगल लेते हैं, जिसके बाद इन्हें हफ्तों या कभी कभी महीने तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइटेनोबोआ स्नेक। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 रेप्टाइल स्नेक के बारे में जानने के लिए टाइटेनोबोआ से मिलिए, जो कि एक प्री हिस्टोरिक स्नेक है। इसकी लंबाई करीब 50 फीट और वजन 1 टन से भी ज्यादा है, जो कि करीब एक छोटी कार की जितना वजनी होगा। और इसकी बॉडी का बीच का हिस्सा 3 फीट से ज्यादा मोटा था। और इस सांप के बारे में हमें 2002 में उस वक्त पता चला जब कोलंबिया में एक विद्यार्थी ने इसके फॉसिल्स को एक बड़ी सी कोयले की खदान से निकाला था। और दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के बाद इसने करीब 60 सालों तक हमारे इकोसिस्टम पर राज किया था। और दोस्तों 2012 में इस मॉन्स्टर स्नेक का स्टैचू बनाकर न्यूयॉर्क देश के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर लगाया गया है, जिसमें एक बड़े से मगरमच्छ को एक ही बार में खाते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन से सांप के बारे में
में पहली बार पता चला हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।